नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन में सैलिनिटी ऑफ ओशंस, यानी ओशंस में जो नमक है, जो आप घर में नमक यूज करते हो ना, सॉल्ट, वो आपका ओशन से ही आता है और कहीं से नहीं आता। नेक्स्ट, वाटर ऑफ ओशन इज सैलिन ड्यू टू द वेराइटी ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट। अब क्यों है वो सलाइन? क्योंकि मिनरल और सॉल्ट उसमें डिजॉल्व है। कौन कौन से सॉल्ट और मिनरल्स डिजॉल्व है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड। और जो घर में आप नमक खाते हो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। रिवर पासिस थ्रू रॉक्स एंड लैंड ब्रिंग दीज मिनरल्स। अब क्वेश्चन ये है कि इस समुद्र में, ओशन में, सी में ये मिनरल्स आए कहाँ से? जो आपने पढ़ा है, रिवर्स जो है, जैसे हमारी गंगा रिवर है, वो कहाँ से होता है? उसका ओरिजिन कहाँ है? उसका ओरिजिन है माउंटेन्स पे, तो हिमालयाज में। तो वहां से वो रॉक्स से निकलती हुई आती हैं और फिर अपने साथ वो ये मिनरल्स लाती हैं। मेजर ऑफ दिस कंटेंट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सैलिनिटी। अब सैलिनिटी क्या होती है? इसका मेजर मींस कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो हम ये कहेंगे द एवरेज सैलिनिटी ऑन द अर्थ इज 75 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये ऐसे बात बोली जाती है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सैलिनिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशन। अलग अलग ओशन में अलग अलग आपको अमाउंट जो है मिनरल का वो डिजोल्व मिलेगा। इवेपोरेशन से ये सैलिनिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पानी में सॉल्ट है, वाटर में सॉल्ट है, तो इवेपोरेट तो वाटर होगा ना, क्वांटिटी और कम हो गई, तो इस वजह से अब सॉल्ट जो है वो रह जाता है और प्योर वाटर इवेपोरेट हो जाता है। बिकॉज salt are left behind and pure water evaporate due to the active evaporation under clear sky. Oceans of the tropics have high salinity. अब जब क्लियर स्काई होती है, कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, सन की अच्छी खासी हीट है, तो ये इवेपोरेशन ज्यादा होता है। और ये वाला केस होता है आपका ट्रॉपिकल एरियाज में। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो ओशंस है वहां पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। In parts where river add water to the salty ocean, salinity is comparatively low. और दूसरे पार्ट्स में जहां रिवर एड्स वाटर, सॉल्टी ओशन है लेकिन रिवर वहां पानी लगातार देती जा रही है, तो वहां पे सैलिनिटी कम होगी। इन जनरल सैलिनिटी डिक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आओगे, ट्रॉपिकल एरिया, कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वो वाला ट्रॉपिकल एरिया है, लेकिन उधर जिधर ऐसे आप इक्वेटर के पास आओगे तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो नदियां अपने साथ बहुत ज्यादा पानी लाती हैं और वो ओशन में डालती हैं, तो इस वजह से वहां पे सैलिनिटी कम हो जाती है। पोलर रीजन में भी सैलिनिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां इवेपोरेशन होता ही नहीं, ठंडा होता है, बहुत ज्यादा कम होता है इवेपोरेशन। और एडिशन ऑफ वाटर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस। और इतना होता है कि आइस पिघलती है, बस इतना ही टेम्परेचर डाउन जाता है कि वो आइस मेल्ट हो सकती है, वो इवेपोरेट नहीं हो सकता वाटर। तो वो वाटर आता रहता है और वो उड़ता भी नहीं। इस वजह से वहां पे आपका सैलिनिटी कम होती है। अब है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बोथ एट सरफेस एंड एट डेप्थ। अब वो कहता है टेम्परेचर जो है ओशन वाटर का, यानी ओशन में जो वाटर है वो गर्म होगा या ठंडा होगा, वो भी वेरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, कि कितना अर्थ के नीचे वो गहरा है या कितना वो अर्थ के सरफेस पे कहाँ कहाँ है। मेन सोर्स जो है पानी को जो गर्म करता है ओशन वाटर को, वो क्या है? हीट ऑफ द सन। इक्वेटर में ये हीट ज्यादा होती है क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट होती हैं, इसलिए ओशन वाटर इज वार्मर। और पोलर रीजन में ये टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर भी कम होता है। टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन समर एंड विंटर आर ग्रेटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब लास्ट वाली लाइन में ये कह रहा है कि अगर आप गर्मियों और सर्दियों का भी टेम्परेचर का वेरिएशन देखो तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये वेरिएशन ज्यादा मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये नहीं, कम मिलता है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर जो है वो ज्यादा है। और आपने पढ़ा है कि जब वाटर
जो है हीट में, साइंस में, कि वाटर देर से ठंडा और देर से गर्म होता है, तो इस वजह से वो ज्यादा वाटर है तो वहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेजर ओशंस। अर्थ पे कौन कौन से मेजर ओशंस हैं? ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कौन कौन से हैं? 4 आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। और इसमें जो सबसे बड़ा है वो है आपका पैसिफिक ओशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। ये ओशन है तो ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, क्या है इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए? दे आर द प्राइम सोर्स ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल अर्थ पे रेन लाने के लिए जरूरी है, इसीलिए ये मेन सोर्स है, इसी से ही वाटर इवेपोरेट होता है। क्लाइमेट जो होता है ओशंस के पास, उस पे भी ये असर डालते हैं। आपको पता है मुंबई कोस्टल एरिया है, वहां पे जो मौसम होता है, वेदर जो होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ऑयल इसमें जो है आपको ऑयल भी मिलता है, सॉल्ट भी मिलता है। दे आर रिच इन मिनरल्स सच एज सॉल्ट एंड ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल ओशंस में से ही निकाला जाता है। ओशन वाटर में बहुत मैरीन लाइफ है, और जो कोस्टल एरियाज है उनका मेन खाना क्या है? फिश, या वो मैरीन लाइफ जो ओशन में मिलती है आपको, तो वो खाना खाते हैं। और बहुत सारे फिशरमैन फिशेस पकड़ने भी जाते हैं, तो वो ओशन उन लोगों को काम भी देता है। तो लाइवलीहुड वर्ड आ रहा है, यानी कि जो ओशन है वो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को खाना भी देता है, फूड भी देता है, और अर्निंग भी, उनको ऑक्यूपेशन भी देता है। They have an enormous potential for generating water energy. टाइडल वेव्स और वेव्स आती है ना, हार्नेस्ड मतलब यूज करना। टाइड्स को और वेव्स को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो जो ओशन है उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। और दे सर्व एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये तो हम कब से यूज कर रहे हैं, शिप चलाते हैं, बोट चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम कम्यूट कर सकते हैं वाटर में।